हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड नगरी। डियर स्टूडेंट, अपन ने जो अपना चैप्टर जो 5th था वो कंप्लीट कर लिया। अब अपन देखते हैं अपनी जो 10th क्लास है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 6 नेम है, चैप्टर नेम है ट्राइंगल। क्या नाम है? ट्राइंगल। देखते हैं, ट्राइंगल पढ़ने से पहले अपन कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो पढ़ेंगे। उन पॉइंट्स में क्या क्या देखेंगे, इसमें पहला पॉइंट है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन साइड बेसिस। किसके बेसिस पे? साइड्स के बेसिस पे। देखो, साइड्स के बेसिस पे अपन ट्राइंगल के जो पार्टीशन करते हैं वो कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स? 3 पार्ट्स। पहला जो पार्ट्स है वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसमें क्या लिखेंगे? ऑल साइड्स आर इक्वल। All sides are equal in length. इसमें जो 3 साइड्स है ना वो क्या होंगी? लेंथ में इक्वल। ये लिख रखा देखो, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC। तो इसमें 3 तो साइड है, AB BC AC। ये साइन है किसका? ये तीनों आपस में लेंथ में क्या है? इक्वल। एक इसमें पॉइंट होता है कि ऑल एंगल आर इक्वल इन मेजरमेंट। ऑल एंगल क्या होते हैं? इसके जो इक्विलेटरल जो ट्राइंगल होगा इसके सभी एंगल यानी ऑल एंगल जब मेजरमेंट करेंगे तो क्या होंगे? इक्वल। अब आप सुनो, मैं आपको कहूँ बेटा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है? 180 डिग्री। अभी इनका सम तो क्या है? 180 डिग्री एंगल्स का। तो यहाँ से जो 3 एंगल होंगे वो कितने कितने डिग्री के आएंगे? 60 डिग्री की। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसका मीन्स है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के। और ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो ये था अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेकेंड जो पार्टीशन है वो क्या है? आइसोस्केलस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? आइसोस्केलस ट्राइंगल। इसमें देखो, इसमें क्या होती है? 2 साइड्स आर इक्वल। 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। इक्वल इन लेंथ। देखो ध्यान से समझना, इसमें अपन ने मान लिया कि AB किसके इक्वल है? AC के। भाई 2 साइड्स क्या हो गई? इक्वल। किसमें? आइसोस्केलस ट्राइंगल में। और इसके जो अपोजिट जो एंगल है ना, ये एंगल और इन दोनों के जो अपोजिट जो एंगल है वो भी क्या होंगे? इक्वल। यानी एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। ये कौन सा टाइप हो गया? आइसोस्केलस ट्राइंगल। थर्ड देखो, स्केलन ट्राइंगल्स। स्केलन ट्राइंगल्स, इसमें क्या लिखेंगे? ऑल साइड्स आर अनइक्वल। अनइक्वल इन लेंथ। ऑल साइड्स आर अनइक्वल इन लेंथ्स। देखो ऑल साइड्स में कैसे लिखेंगे? AB नॉट इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स नॉट इज इक्वल्स टू AC। और इसमें जो एंगल है ना वो एंगल भी इक्वल नहीं होंगे। तो साइड के बेसिस पे कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसमें रूल क्या थे? ऑल साइड्स आर इक्वल और ऑल एंगल्स आर इक्वल। और कितने डिग्री के? 60 डिग्री के। सेकंड पार्ट था आइसोस्केलस ट्राइंगल, 2 साइड्स आर इक्वल और उसके जो अपोजिट जो साइड में जो एंगल बन रहे हैं दोनों साइड्स के वो भी क्या होंगे? इक्वल। थर्ड पार्ट होता है कौन सा? स्केलन ट्राइंगल्स, all sides are unequal। all sides are unequal। AB not is equals to BC और not is equals to AC। तो ये किसके बेसिस पे था? साइड्स के बेसिस पे। अब देखेंगे अपन टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन एंगल बेसिस। किसके बेसिस पे? एंगल। उसके भी 3 पार्ट देखेंगे। पहला राइट एंगल ट्राइंगल, फिर देखेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल और थर्ड देखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो उससे पहले साइड के बेसिस पे जो पार्टीशन है वो अपन ने लिख रखा है इक्विलेटरल, आइसोस्केल और स्केलन ट्राइंगल। आप अपनी जो नोटबुक है उस पे चैप्टर नंबर 6 लिख के और इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो नोट करना। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैंने क्या किए हैं यहाँ पे नोट कर रखे हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हेडिंग डाल के और ये साइड के बेसिस पे 3 पार्ट्स है, इनको आप नोट करो अच्छी सी राइटिंग में।
सेकंड जो पार्ट है ना, जो पार्टीशन कर रखा है ऑन एंगल बेसिस, किसके बेसिस पे, एंगल के बेसिस पे। एंगल के बेसिस पे भी थ्री पार्टीशन कर रखे हैं। पहला है एक्यूट एंगल्ड ट्राइएंगल। कौन सा, एक्यूट एंगल्ड ट्राइएंगल। इसका मीन्स है कि ट्राइएंगल के जो तीन कोण है ना, जो थ्री एंगल्स हैं, वो क्या होने चाहिए, लेस देन 90। एंगल ए लेस देन 90, एंगल बी लेस देन 90 और एंगल सी लेस देन 90। तो उस ट्राइएंगल को बोलेंगे अपन एक्यूट एंगल्ड ट्राइएंगल। सेकंड जो टाइप है राइट एंगल्ड ट्राइएंगल। कौन सा, राइट एंगल्ड। इसका मीन्स है कि एक एंगल कोई सा भी हो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, इक्वल 90 डिग्री। ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में अपन ने एंगल जो बी है वो कितने डिग्री का मान रखा है, 90 डिग्री का। थर्ड जो पार्ट है वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइएंगल। इसमें एक जो एंगल मानेंगे वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइएंगल में जो अपन डायग्राम बनाएंगे, ये डायग्राम, इसमें एंगल जो बी है वो ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180। तो ये कौन सा पार्टीशन था, साइड्स एंगल के बेसिस पे। किस पे, एंगल के बेसिस पे। पहला जो पार्टीशन था वो साइड के बेसिस पे, थ्री पार्ट्स, इक्विलेटरल, आइसोस्केलस और स्केलन। और एंगल के बेसिस पे कितने पार्ट थे, थ्री पार्ट्स। पहला एक्यूट एंगल ट्राइएंगल, दूसरा राइट एंगल ट्राइएंगल और थर्ड कौन सा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइएंगल। तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ ट्राइएंगल। अब आपको मैं इसके बाद सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो किसके लिए यूज आएंगे, चैप्टर 6 के लिए, वो आपको नोट करवाऊंगा। उससे पहले आप एंगल के बेसिस पे जो पार्ट है उनको आप नोट करो। नोट करने के लिए तो स्क्रीनशॉट लो या वीडियो को पॉज करके और नोट करो आप। अब अपन देखते हैं कि जो ये मैंने लिख रखा है ना SIP, इसका मतलब है कि सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। इन पॉइंट्स का यूज है ना, तो यूज वो अपने चैप्टर 6 में आएगा। तो पहला पॉइंट है मीडियन। कौन सा पॉइंट, मीडियन। अब आप ध्यान से समझना, किसी भी ट्राइएंगल में, एक ट्राइएंगल है ABC, इसमें एक वर्टेक्स से एक अपोजिट साइड पे एक जो लाइन है ना वो ड्रॉ की। तो ये लाइन अपन ने AD ड्रॉ की। अगर ये अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में क्या कर रही है, डिवाइड। इक्वल पार्ट में क्या कर रही है, डिवाइड। यानी BD इज इक्वल्स टू CD, BD इज इक्वल्स टू CD। और ये हाफ होंगी किसकी, BC की। क्यों, क्योंकि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये हाफ होंगी किसकी, BC की। तो BD इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, CD। तो ये AD क्या कहलाएगा, इसका मीडियन। क्या कहलाएगा, इस ट्रायंगल का AD क्या होगा, मीडियन। ये पार्ट था पहला पार्टीशन यानी मीडियन। सेकंड है एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड को ही अपन क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो कोई ट्रायंगल है ABC, वही किसी वर्टेक्स से क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की। अगर वो अपोजिट साइड पे केवल क्या कर रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो यानी AD परपेंडिकुलर BC, इसका ही एल्टीट्यूड का नाम क्या है, परपेंडिकुलर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल ADB, एंगल ADB ये भी कितने डिग्री का, 90 इज इक्वल्स टू एंगल ADC, ये भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो ये क्या हो जाएगा, AD इज एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइएंगल ABC। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, कौन सा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी 90 डिग्री का एंगल भी होना चाहिए और अपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट में क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। तो ये तो हो गया 90 डिग्री का एंगल और अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड। तो लिख दिया BD इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू हाफ BC। तो ये पॉइंट थे। मीडियन केवल अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा केवल और केवल। एल्टीट्यूड जो है वो अपोजिट साइड को केवल और केवल कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसके साथ साथ इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड। इसके अलावा एक पॉइंट और था, एंगल बाइसेक्टर। वो कैसे होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ इसको एंगल बाइसेक्टर को, कि ये कोई एंगल है, ट्राइएंगल का एक एंगल ले लिया A। अगर इस एंगल को ये लाइन इक्वल पार्ट में क्या करे, डिवाइड, तो ये जो AD होगा वो इसका क्या कहलाएगा, एंगल बाइसेक्टर। तो ये पॉइंट थे
मीडियन, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, और फर्स्ट में क्या देखा था, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, जिसमें साइड के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे। ये जो है ना, ये जो तीनों पॉइंट, ये पूरे चैप्टर जो 6 चैप्टर में उसमें यूज आएंगे। आपको इनको भी अच्छे से नोट करना है और लर्न करना है। तो नोट करो आप इसको भाई, नोट करने में साथ साथ करते रहना इनको तुम। अब यहां से अपना स्टार्ट होता है जो चैप्टर नंबर 6 है वो। सबसे पहले अपन देखते हैं सिमिलरिटी। क्या देखते हैं? सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल। ऐसा ही एक पार्ट है सिमिलरिटी का। किसका? सिमिलरिटी का। सुनो, 9th क्लास में आपने कॉन्ग्रुएंसी के रूल भी पढ़े थे, जैसे SAS, SSS, ASA। तो ऐसे आपने पढ़ा था किसके लिए? कॉन्ग्रुएंसी के लिए। यहाँ पे क्या देख रहे हैं अपन? सिमिलरिटी कि टू, पहले इसके डेफिनेशन देखना एक बार। टू पॉलीगॉन, या जी और लगाना, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। कि जो टू पॉलीगॉन्स है ना, वो पहले क्या होना चाहिए उनका? सेम नंबर। किसका? साइड्स का। अब इसके जो रूल है वो रूल फर्स्ट, देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। रूल फर्स्ट क्या कहता है कि सिमिलर करने के लिए सबसे पहले उनके कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल। सेकंड दे रखा है देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, या इसको लिख रखा है और प्रोपोर्शनल। क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल। सुनो, जब अपन ने कॉन्ग्रुएंसी जो पढ़ी थी, यानी जब ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहे थे, उसमें पहला रूल था ऑल एंगल आर इक्वल, और सेकंड रूल था ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। यहाँ पे क्या दे रखा है? पहला पार्ट तो सेम है कि ऑल कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल, बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स इन द सेम रेशियो। इसको समझते हैं अपन एक एग्जांपल से। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, और पॉलीगॉन कैसा लिया है? ट्राइंगल। कौन सा? ट्राइंगल ABC। सेकंड ट्राइंगल लिया है PQR। कौन सा ट्राइंगल? PQR। एंगल A किसके कोरस्पोंडिंग है? एंगल P के। लिख दिया एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P। होना चाहिए किसके लिए? सिमिलरिटी के लिए। एंगल B कोरस्पोंडिंग एंगल Q, तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। तो ऑल एंगल्स आर इक्वल। लिख दिए ऑल एंगल्स आर इक्वल। अब देखो सेकंड, देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स इन द सेम रेशियो देखो, AB के कोरस्पोंडिंग साइड है PQ। लिख दिया AB अपॉन PQ। सेकंड, BC की कोरस्पोंडिंग जो साइड है वो कौन सी है? QR। तो लिख दिया BC अपॉन QR। और थर्ड AC अपॉन PR। इनका रेशियो क्या होना चाहिए? सेम। अगर ये दोनों कंडीशनों को फॉलो कर रहा है ये दोनों पॉलीगॉन, तो क्या आएगा? ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। क्या होना चाहिए? सिमिलर ट्राइंगल PQR। इसका एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं सिमिलरिटी का। आपने बहुत सारी फोटो देखी होंगी। फोटोग्राफर्स क्या करते हैं कि फोटो बनाने के लिए अब उन्होंने एक फोटो क्लिक की, और उस फोटो से वो छोटी लेंथ का भी क्या निकाल देते हैं? फोटो जिनकी लेंथ क्या है? छोटी, और उसी से वो सेम वैसी फोटो बड़ी निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? बड़ी। उनमें केवल और केवल जो डिफरेंस है वो किसका है? साइज का डिफरेंस। किसका है? साइज का। बट बाकी फोटो सेम है। फोटो क्या है? सेम। किसका डिफरेंस है? साइज का। तो यहाँ पे इन दोनों में इनकी जो साइड है उनकी लेंथ में तो डिफरेंस है, बाकी एंगल दोनों क्या है? सेम। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, और एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। और फॉर एग्जांपल शादी, विशेषकर जो शादियों में जो वो बनाते हैं ना एल्बम, आजकल जो एल्बम चल रहे हैं, उन एल्बम्स में आपने देखा होगा उस सीट के ऊपर फर्स्ट में एक छोटी फोटो भी दी हुई होती है सेम वैसी, और उस एक पूरी शीट के ऊपर भी वो ऐसी ही फोटो दी हुई होती है। वो फोटो क्या होती है? सिमिलर। अब कई बार बोलते हैं कि आप सिमिलर दिख रहे हो, देखने में क्या दिख रहे हो? सिमिलर। तो उसमें एक अपनी NCERT की बुक्स में भी एक ताजमहल की फोटो दिखा रखी है, एक छोटी, फिर उससे बड़ी और उससे बड़ी। तो उसमें केवल डिफरेंस किसका है? इनकी साइज का, इनके साइज का या लेंथ का डिफरेंस है, बट एंगल क्या होंगे? सेम। तो कॉन्ग्रुएंसी
कॉन्ग्रुएंसी के जब रूल पढ़े थे उनमें तो जो साइड्स थी वो क्या थी, लेंथ में इक्वल, बट यहाँ पे जो सिमिलरिटी का जो रूल है उसमें जो साइड्स का रेशियो वो क्या है, सेम रेशियो या प्रोपोर्शनल है सभी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है चैप्टर 6 के लिए। और एक्सरसाइज 6.1 में तो ये क्वेश्चन दे रखे हैं सीधे, ये दोनों क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन लिखनी है कि टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio या proportional। और ये एग्जाम्पल आपको नोट करना है। ये क्या था, सिमिलरिटी, रूल ऑफ सिमिलरिटी। आपको आराम से तसल्ली पूर्वक बैठ के इनको लर्न भी करना है और क्या करना है, इनको नोट करना है। अब आपको मैं एक 2-3 पॉइंट और है वो और लिखवा देता हूँ, जैसे ऑल सर्किल आर सिमिलर, all circle are similar। सेकंड पॉइंट all square are similar, all square are similar। और एक पॉइंट और लिखवाना है, कौन सा, ट्राइंगल में देखेंगे, ट्राइंगल में केवल और केवल जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना वो ही क्या होंगे, सिमिलर। बाकी आइसो स्केल और स्केलन ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि इनकी लेंथ क्या है दोनों, अगर उनका रेशियो सेम आ रहा है तो ठीक है। बाकी ऑल जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे ना उनका साइड्स का रेशियो क्या आएगा, इक्वल। तो ये 3 पॉइंट और नोट करवाने मेरे को, मैं वो नोट करवाऊंगा। उससे पहले आप इसको नोट करो। नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट लो या इसको पॉज करके नोट करो, और साथ में आपको लर्न भी करना है इनको। अब अपन एक पॉइंट और देखते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि, और आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। ध्यान से समझना इसको कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। जो कॉन्ग्रुएंट जो फिगर हैंगे ना, जो भी हैं वो सभी क्या होंगी, सिमिलर, बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। सभी सिमिलर जो फिगर हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी, और सभी जो कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं वो क्या होंगी, सिमिलर। ये याद करना है आपको कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ये आपको याद करना है। अब अपना जो क्वेश्चन है ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सेम। ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, जो मैं आपको समझा दूंगा जब एक्सरसाइज 6.1 करवाऊंगा तब समझाऊंगा आपको मैं। ऑल स्क्वायर आर सिमिलर और ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल कौन से, इक्विलेटरल। ऑल स्क्वायर आर सिमिलर और ऑल सर्किल आर सिमिलर। तो ये पॉइंट थे चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका यूज होगा जो चैप्टर नंबर 6 अपन पढ़ेंगे इसमें से। और इसके साथ साथ आपका जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होगी। तो आज की क्लास इतनी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस आप थोड़ा सब्सक्राइब में क्या कर रहे हो, कंजूसी कर रहे हो, वीडियो को शेयर नहीं करते हो। आपको केवल एक ही काम करना है, क्या करना है, एक सब्सक्राइब करना है या वीडियो क्या करना है, शेयर करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नोट करने के लिए क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो।